नमस्कार, मैं सचिन शर्मा अभी मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के क्षेत्र बेगमपुर में, जहाँ कैलाश विहार पंसाली का एक मामला सामने आता है। बीती रात एक चाकू की घटना, जो दिन दिहाड़े लड़के आते हैं और एक लड़के के चाकू मार करके चले जाते हैं। जहाँ आए दिन मंगोलपुरी सुल्तानपुरी, वहीं नाम जुड़ता जा रहा है कैलाश विहार पंसाली का। थाना बेगमपुर के अंतर्गत आता है, लेकिन आए दिन घटना जो यहाँ है बढ़ती जा रही है। कहीं लड़कों को रोक करके उठा लिया जाता है, अपहरण का मामला आता है, वहीं एक तरफ चाकू मारने का मामला सामने आता है। जानते हैं यहाँ के कुछ जन जुड़े हैं हमारे साथ, क्या किस प्रकार की घटना यहाँ आए दिन होती रही? मेरे को सारे तो पता नहीं था, तो हमने देखा था, मैंने उधर दुकान में था, तो लड़का भागते हुए दिखाया तो चाकू था, यहाँ से यहाँ घुसा होता, इधर से आर पार था। चाकू था ही क्या आर पार था? हाँ, जैसे ये मारा ना, यहाँ से आर पार था। तो क्या वो लड़का बच चुका है अभी? क्या लड़का ठीक है, हम सुनने में अमेरिकन में ले गया था, वहाँ से रिफर कर दे कोई बड़ा हॉस्पिटल, मुझे नाम नहीं पता मेरे को। ठीक है, ये मेरे बाबूजी हैं। बाबूजी का क्या हमारे तो यहाँ क्या था? वो लड़का खेलने आया था? पता है, आई डोंट नो, कुछ मेरे को नहीं नहीं पता। आई डोंट नो कहाँ के लड़के थे जिन्होंने मारा है? कुछ नहीं। लड़का का नहीं पता, जो लड़का मारा हो एक इसी कॉलोनी का, वो यहीं का है। हाँ। क्या नाम है उस लड़के का? नहीं सर, रोहित है जिसके मारे। क्या कोई आपसी रंजिश थी, कोई झगड़ा था, क्या था? ये भी नहीं बता, मैं यहीं पे खेलते थे बच्चे। कितने साल, कितनी उम्र थी उसकी? कितने साल का था? वही होगा 16-17 का। 16-17 साल। तो यहाँ आए दिन लड़के खेलने आते हैं? हाँ, यहीं पे खेलते थे, कंचे दोस्त यार मिलके सब खेलते रहते थे बच्चे। तो ये नहीं पता क्या बात हुई क्या नहीं, हम थे भी नहीं यहाँ पे उस टाइम। यानी कोई यहाँ खेलने आता है, लेकिन खेलने का अंजाम जान से जाता है। क्या ये मामले इसी प्रकार बढ़ते रहेंगे दिल्ली के अंदर? क्या राजधानी दिल्ली के अंदर जो सरकार है वो ध्यान नहीं देती है, पुलिस प्रशासन है वो देख नहीं पा रहा है कि आए दिन नौजवानों को, यानी उम्र जुनाइल, यानी 14, 15, 17 साल के बच्चे, जो कि आपसी रंजिश या कहीं ना कहीं किसी प्रकार से आपसी रंजिशों का शिकार होते हैं, या हवाबाजी में यूं ही अपनी जान से चले जाते हैं। जानते हैं यहाँ जो अपराध होते हैं वो किस प्रकार, क्या कहेंगे? यहाँ कोई पुलिस प्रशासन नज़र नहीं बनाता है, यहाँ किस प्रकार की घटना बढ़ती जा रही है? यहाँ तो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पे कांड कई कितनी बार हो चुके हैं, गोली भी लगी है, मारे भी गए हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे बच्चे आके खेलते हैं। अब वो आस पड़ोस के बच्चे जब होते हैं तो खेलते ही हैं, कहाँ जाएंगे खेलने के लिए? ये बाउंड्री बिल्कुल खाली हो रही थी, ये तो कल्ली कांटे डले हैं। मैं यहाँ पे नहीं थी, मेरा घर पूरा वहाँ पे सामने, लेकिन हम यूपी साइड में गए हुए थे, मैं ये वारदात नहीं देख पाई हूँ, नहीं तो मैं आपको डिटेल में दे देती, इस मामले की घटना पूरी डिटेल में देती। मुझे इस मामले में पता नहीं है, क्योंकि मेरा भी छोटा बेटा है, वो भी खेलता था यहाँ पे, और वो कॉलोनी के ही हैं जो आसपास में एक दूसरे को चाकू भी मारते हैं और गोली भी मारते हैं। कई वारदात ऐसी हो चुकी हैं, यहाँ पे प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं सुनवाई कर रही, और इतनी बड़ी बड़ी घटना हो चुकी है यहाँ पे कि शायद सरकार को भी ये समझ में नहीं आ रहा कि एक छोटी सी कॉलोनी में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, फिर भी कोई समझ में नहीं आता। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है यहाँ पे। क्या था पूरा मामला, आपको कैसे पता चला? पता ही नहीं क्या बात थी क्या नहीं थी, मैं तो पीछे था, वहाँ फ़ोन आता है भाई का, भाई मेरा छोटा वाला भाई कहता है भाई मेरे चाकू मार दिया। तो फिर मैं उसके बाद जाता हूँ, वहाँ जाके उसको फिर सीधा मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। वहाँ फिर वो बताता है कि 3-4 लड़के थे, वहाँ पे मैं खेल रहा था, मजाक उन्होंने पीछे से पकड़ा, एक ने पीछे से पकड़ा, 2 जने आए, 2 जनों ने चाकू मार दिया। मजाक? हाँ, एक चाकू निकल गया और एक चाकू अंदर ही रह गया, अंदर ही जल? हाँ, जान के अंदर ही रह। क्या नाम है उन लड़कों का जिनका उसने? उनका एक का आर्य नाम बता रहा था, एक का कृष्णा नाम था, 2 लड़कों का नाम नहीं पता। अभी कैसी है हालत उसकी, आपके भाई की? अभी तो है सर जी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है? अभी तो चल ही रहा है। क्या कहीं कोई आपसी रंजिश थी, या क्या किस प्रकार का कोई मामला रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ पता ही नहीं हमें क्या था क्या कुछ हमें कुछ बताता ही नहीं था घर के अंदर। क्या करता था, पढ़ता है या काम करता है? अभी तो घर के अंदर ही रहता था, कुछ करता ही नहीं था। कितनी उम्र है उसकी? वो 16-17 था। 16 साल। और जो जिसने चाकू मारा है वो भी उसकी इसी की उम्र के थे, वो जुनाइल है। हाँ। ये देख पा रहे हैं कि कौन करने वाले हैं और क्या उम्र है।
15 से 16 साल लड़के की उम्र और चाकू मारने वाले की भी उम्र वही। क्या स्टंटबाजियों से मजाक का बताया जा रहा है खेल, लेकिन चाकू होता है आर पार और एक चाकू जांग में ही फंस जाता है। जानते हैं यहाँ के आरडब्ल्यू के प्रधान हैं, क्या इस तरीके की घटना आए दिन घटती रहती है? पुलिस प्रशासन की नज़र नहीं है इस एरिए पे? तो जी ऐसा है, आए दिन ऐसा है ना, ये बच्चे आपस में खेलते हैं और यार दोस्त बन के कुछ समय के बाद में झगड़ा करते हैं आपस में ये। और थोड़ा सा एक तो यहाँ पे एक नशे का ज़रा भूत चला हुआ बच्चों में। छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, न जाने कौन कौन से नशा चल रहे हैं। माँ बाप और इन बच्चों की केयर करें तो ये आखिर ऐसा होगा ही नहीं। ये भाई ये उसका ये काम पे चला जाता है, अब न जाने भाई कहाँ जा रहा है, वो अपने परिवार को देखेगा या उसको देखेगा। तो ज़्यादातर हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चे को देखें और नज़र रखें कि भाई हमारा बच्चा जा कहाँ रहा है। अगर ये बच्चा कहीं जा रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करें जिससे बच्चे ना बिगड़ें। हम तो यही कहेंगे आए दिन, और ऐसा होता रहता है। अगर रात में भी आए दिन चोरी होती है कॉलोनी में, तो पुलिस डिपार्टमेंट से कई बार उनको अनुरोध किया गया है, विनती की गई है कि आप लोग एक बार तो बीट पर आकर के चेक किया करो, रात्रि के समय में आकर चेक किया करो। क्या बीट वाले गश्त पे नहीं आते हैं? गश्त पे कभी तो आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी कभी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रतिदिन आए और आके कॉलोनी में एक बार तो राउंड लें, जिससे वो लोग भयभीत हों और ऐसा कार्य ना हो। तो कभी गाड़ियों के टायर खुल जाते हैं, कभी गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, कभी मोटरसाइकिल हो जाती हैं, और कभी ऐसे ऐसे केस हो जाते हैं। ये तो दिन दहाड़े का केस है। तो ऐसा है ना, ये आपस में मित्र हैं, यार दोस्त हैं, पता नहीं चल रहा है कि आपस में मित्र दोस्त हैं या इनमें रिलीजियस है, ये तो इनको ही पता होगा। और कुछ बताया जाता है कि मैं तो समय पर था नहीं, और वो बच्चे वहाँ इस लड़के को जानता हूँ, पहले उधर रहते थे, अब इधर रह रहे हैं, कुछ किराए पर ही रहते हैं। इनका अपना निजी मकान नहीं है, ये किराए पर रहते हैं, रेंट पर रहते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि परिवार के सदस्य जो हैं अपने बच्चों का अब ऐसा केयर करें और देखें मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। और अगर हम लोग उनकी केयर करेंगे तो आगे ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, देख पा रहे हैं, नज़र बनानी होगी पुलिस प्रशासन को। अगर नशे के चलते ये घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं नशे पे रोक लगानी होगी। लेकिन किसी के परिवार में अगर इस तरीके के हमले होते हैं तो उसको कौन देखेगा? दिल्ली सरकार, पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं विफल नज़र आ रही है। जो आए दिन इंस्टा पे रील्स बनाने के चक्कर में लग जाते हैं नौजवान और एक दूसरे की जांपें बनाती हैं। वहीं आपसी में दोस्त बताए जा रहे हैं, लेकिन एक रील के चक्कर में आपसी में हुआ विवाद और उसमें जानलेवा हमला। क्या ये इंस्टा पर रील बनाने से अपने आप को गैंगस्टर बनाना चाहते हैं या अपना भविष्य बनने से पहले ही उजाड़ना चाहते हैं? क्या नशा दिल्ली को बर्बाद कर रहा है या इंस्टाग्राम? अगर बात करें इंस्टाग्राम की, मोबाइल की, तो इनको अच्छी चीज़ों में लगाना चाहिए, लेकिन वहीं नौजवान अपने आप को गैंगस्टर बना करके, बाबा बना करके कहीं ना कहीं विवादों में सामने आते हैं। उम्र महज 15 साल, 16 साल और जीवन भर उजाड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। ये नौजवान कौन देखेगा इन्हें? दिल्ली सरकार या पुलिस प्रशासन? देखते रहें, लेकिन सबसे पहला अधिकार माता पिता का, जो अपने बच्चों पर नज़र नहीं बना पा रहे, सिर्फ उनकी मांगे पूरी करने के लिए अपने आप को बेचने को तो तैयार हैं, लेकिन उन्हें बचा नहीं पा रहे। उनकी मांगे पूरी कर देते हैं, लेकिन उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे। क्यों? कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम, नशा या फिर कोई और बात। देखते रहें दिल्ली समाचार टीवी। कैमरामैन रणबीर के साथ सचिन शर्मा।